हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड का क्लास 8 का यहाँ पे देख सकते हैं द्वितीय त्रिमासिक मूल्यांकन परीक्षा 2025-26 जो आपका होने वाला है त्रिमासिक परीक्षा, उसी का यहाँ पे हिंदी का पेपर हम लेके आ चुके हैं। जो आपका 16 दिसंबर को आपका पेपर होने वाला है, उसी का हम पेपर लेके आपका आ चुके हैं। सेम टू सेम आपका पूरा का पूरा अपने कॉपी में नोट आप सभी लोग जरूर कर लीजिएगा और पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और आपका ये 16 दिसंबर को ये आपका होने वाला पेपर है हिंदी का क्लास 8 का। ठीक, तो आप कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए। ये जो परीक्षा है आपको पास होना बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसका नंबर जो है आपके फाइनल जो एग्जाम होगा उसमें आपका ये नंबर जो है जुट जाएगा। ठीक, वही नंबर जुट के आपका टोटल नंबर बनेगा। ठीक, और तभी आप पास होइएगा। ठीक, तो ये परीक्षा देना बहुत ज़रूरी है और पास होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से बढ़ते हैं। ये आपका 16 दिसंबर को होने वाला हिंदी का आपका ये पेपर रहने वाला है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे कुछ निर्देश है, देख लेते हैं। यहाँ पे आपका निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 रहने वाला है कि कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो कि आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि बदलू के मकान के सामने एक पुराना खाली स्थान का वृक्ष लगा था। तो किस चीज़ का वृक्ष था? तो नीम का वृक्ष था। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि टिक मार दीजिएगा और यहाँ पे अपना नीम लिख दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कॉपी और कलम लेकर बैठिए। कॉपी कलम लेकर बैठिए और पूरा क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। ठीक, ये आपका 16 दिसंबर को होने वाला ये आपका पेपर है। तो ख नंबर क्वेश्चन है कि पक्षी और बादल भगवान के खाली स्थान हैं, तो क्या है? तो डाकिए हैं, डाकिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि 5 मित्रों ने तय किया कि शाम खाली स्थान बजे की बस से चलेंगे। तो क्या हो जाएगा? 4 बजे की बस से चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन आपका है कि दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए, जो कि आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेने को विनिमय कहते हैं, तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि एक पुलिया के ऊपर टायर फिश करके बैठ गया, तो आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सौरभ का अर्थ दिलासा देना होता है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दो शब्दों के मिलने से संधि बनता है, तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन रात द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक, दिन रात और जैसे माता पिता, भाई बहन, घर द्वार, ये सब आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 3 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि स्तंभ अ का स्तंभ ब से मिलान कीजिए। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। स्तंभ अ का स्तंभ ब से मिलान करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि बैरी का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका बैरी का अर्थ तो दुश्मन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है अकल पर पत्थर पड़ना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो बुद्धि भ्रष्ट होना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौभाग्य का विलोम, तो दुर्भाग्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख का पर्यायवाची, तो लोचन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके हृदय में दया नहीं है, तो आपका निर्दयी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपका 20 शब्दों में उत्तर देना है। ये आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है कि जनार्दन अक्सर बदलू के पास क्यों जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा लाख की रंग बिरंगी गोलियां लेने जाता था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बस एकाएक क्यों रुक गई। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इंजन चलते चलते खराब हो गई थी, इसलिए बस एकाएक रुक गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवानों की हस्ती कविता के कवि का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दीवानों की हस्ती कविता के कवि का नाम भगवती चरण वर्मा हो जाएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है। एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी सुगंध और प्रेम भेजती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशरथ मांझी के जीवन संगनी का नाम क्या था। नाम था क्या। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि दशरथ मांझी के जीवन संगनी का नाम फल्गुनी देवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपको ये 50 शब्दों में उत्तर देना है। ये आपका इसमें 2 प्रश्न है जो कि आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला प्रश्न आपका है कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। युक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं। अथवा मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो दोनों में से कोई एक भी बनाना है। हम यहाँ पे आपका पहला वाला का उत्तर दिए हैं, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि कबीरदास युक्त पंक्ति से कहना चाहता है कि किसी वस्तु या व्यक्ति असली महत्व उसके आंतरिक गुणों और उपयोगिता में होता है, न कि उसके बाहरी दिखावे में। ठीक। आप में क्या गुण है वही आपका जो है वैल्यूअल चीज़ है, महत्व है उसी का, और ऊपर से जो दिखावटी है वो उसका वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है ख नंबर कि लोगों ने 5 मित्रों को क्या सलाह दी। अथवा पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ जैसे प्राकृतिक तत्व पढ़ पाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर प्रश्न आपका ये लास्ट प्रश्न है कि दिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर जो है आपको लगभग 100 शब्दों में देना है, जो कि आपका ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। प्रश्न आपका है कि कबीर के किसी एक दोहे का अर्थ लिखें। अथवा दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो चलिए हम इसी का उत्तर लिखते हैं। आप सभी लोग नोट कीजिएगा कि दीवानों की हस्ती कविता में सबसे अच्छी बात हमें कवि का जीवन के प्रति खुशनुमा और मस्त नज़रिया लगा, जिसमें वे हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। खुश या सुख भी लिख सकते हैं। खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश देखना चाहते हैं। उन्हें सुख और दुख दोनों को समान भाव से जीना पसंद है और वे अपने अस्तित्व के बारे में घमंड नहीं करते हैं। ठीक। तो चलिए आपका 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। पूरा प्रश्न अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा और सभी प्रश्न को याद आप सभी लोग जरूर कीजिएगा। ठीक। आपका जो पहला दिन है 15 तारीख को आपका सोशल साइंस का है। ठीक। तो उसका 15 तारीख वाला जो पेपर है आपका वो हम डाल चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, वहाँ पे जाके अपना पूरा पेपर जरूर देख लीजिएगा। ठीक। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो आपका परीक्षा है वो कैसा चल रहा है। ठीक। आपका 15 तारीख से परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा, तो 15 तारीख से आपका परीक्षा की तैयारी कैसा चल रहा है ज़रूर बताइएगा आप सभी लोग। और आप जो है
अभी से ही लग जाइए, अच्छे से पढ़ते रहिए सभी सब्जेक्ट का, क्योंकि पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।